हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद परफेक्ट। तो कल हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गए थे। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे आपका 21 से आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। प्रणव और कुरैशी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5 है। आपको क्वेश्चन में दिया है प्रणव और कुरैशी की आयु का अनुपात, इन दोनों का अनुपात आपको दिया गया है 4 और 5, 4 और 5, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया 5 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:9 था। कहा गया आपसे 5 साल पहले इन दोनों की एज का रेशियो आपको दिया गया है 7 और 9, 7:9। फिर कहा गया उनके वर्तमान आयु का पता लगाना है। हमको क्या लगाना है? प्रेजेंट एज का, इसमें प्रेजेंट एज निकालनी है। फिर से देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है प्रणव और कुरैशी की वर्तमान आयु का अनुपात, ये आपको दिया गया 4:5, प्रेजेंट एज का रेशियो, यानी वर्तमान आयु का यहाँ पे अनुपात आपको कितना दिया गया? 4:5। और कहा गया कि 5 साल पहले इसमें दिया गया 7:9। फिर हमें इसमें निकालना है कि प्रेजेंट एज इन दोनों की कितनी होगी। अब देखिए क्या करना है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपको 40-50। ऑप्शन ए है आपका 40-50, ऑप्शन बी है आपका 18-25, ऑप्शन सी है यहाँ पे 70 और 60, ऑप्शन डी है आपका 40 और 60, ऑप्शन डी है आपका 40 और 60। अब देखिए इसमें आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा गया प्रणव और कुरैशी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 4 और 5, और दिया कि 5 साल पहले कितना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन दोनों का रेशियो लिख लेंगे, प्रणव और कुरैशी। यहां पे लिखेंगे 5 साल पहले का इनका कितना दिया गया? 5 साल पहले की बात की गई है, तब है इनका 7:9। ये कितना दिया गया? 7:9। और प्रेजेंट में कितना कहा गया? प्रेजेंट में कहा गया आपको 4 और 5। वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान का इन दोनों का अनुपात आपको दिया गया है 4:5। अब हमें इनका निकालना क्या? इनकी प्रेजेंटेज यानी वर्तमान वाली आयु निकालनी है इन दोनों की। अब देखें, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या देखेंगे? यहां से जितना भी इन दोनों का डिफरेंस है, अगर वो हमारा बराबर हुआ तो उसको हम किसके बराबर कर देंगे? उसको इन दोनों के डिफरेंस के बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 7 और 9। यहाँ पे 7 से 4 जा रहे हैं तो कितना कम हो रहा है, और 9 से 5 जा रहे हैं तो कितना कम हो रहा है? अगर आप 7 से 4 जाएंगे तो आपका 3 कम हो रहा है, और 9 से 5 जा रहे हैं तो 4 कम हो रहा है। हमें तो बराबर कम करना है, तो अगर हम इधर इन दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8, और इधर आ जाएगा आपका 10। अब देखिए 7 से यहाँ पे 1 बढ़ रहे हैं, 7 से 1 बढ़ रहे हैं, कितना आ रहा है? 8। उसी तरीके से 9 से 1 बढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 10। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है? यहाँ पे हम लोगों को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिफरेंस बराबर आ जाएगा। तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे कितना आ गया आपका? यहाँ पे आपका आ गया 8 और 10। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस आपका आ गया 1। और 1 बराबर कितना है? 1 बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया 5 साल पहले। तो 1 का मान कितना हो गया? 1 का मान आपका आ गया 5 साल पहले की बात कही गई ना, तो 1 का मान आ गया 5। अब प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 1 का मान आ गया 5, तो यहाँ पे 5 साल पहले की एज निकल के आ जाएगी 35 और 45। 35 और 45। और प्रेजेंट में कितनी निकलेगी? 5 साल बाद वर्तमान में कितनी निकलेगी? इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा? 5 से करना है ना, तो ये आ जाएगा आपका 50। यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर? ये क्वेश्चन आ नहीं पाया बोर्ड पे, इसको फिर से समझ ले। क्वेश्चन में कहा गया है प्रणव और कुरैशी की वर्तमान आयु का अनुपात है आपका 4:5। यहाँ पे इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 दिया था, और 5 साल पहले कहा गया था इन दोनों की आयु का अनुपात 7:9 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इनका डिफरेंस देखना होता है। अगर ये डिफरेंस हमारे बराबर हो गए तो उसको हम जितना गैप होगा उसके बराबर कर देंगे। तो जब यहाँ पे इनका डिफरेंस बराबर नहीं था तो यहाँ पे बराबर हम लोगों ने किया, 8 और 10 बन गया। अब देखा ये 7 से जब 8 जा रहा है तो 1 बढ़ रहा है ना, इधर भी जब 9 से 10 जा रहा है तो 1 बढ़ रहा है।
यानी एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर ये 5 साल का गैप था, ये आ गया आपका। एक का मान कितना आ गया, 5 साल। अब क्वेश्चन में प्रेजेंट एज पूछा गया, तो प्रेजेंट एज ही तो 8 और 10 था, तो इसको क्या करेंगे, अगर एक का मान 5 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 का मान 8 पंचे 40, इसको हम लोग 5 से गुणा कर देंगे। और वैसे ही 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 का मान भी आ जाएगा 50, यानी प्रेजेंट एज आपकी कितनी आ जाएगी, 40 और 50। अगर आपसे पूछता है कि 5 साल पहले कितनी थी, तो इसको हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते और इधर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर? तो इसका हो गया आंसर आपका ऑप्शन ए, 40 और 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, समीर और आनंद की वर्तमान आयु दी गई है 5 और 4। समीर और एक तरफ है आनंद, इन दोनों का रेशियो कितना दिया गया, 5 और 4। 5 और 4 ये है आपका प्रेजेंट एज का, यानी वर्तमान आयु का अनुपात। ये प्रेजेंट एज का आपको रेशियो दिया गया। फिर इसमें कहा गया है 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होता है। 3 साल बाद ये बताया गया है कितना हो रहा है, 11:9। कब हो रहा है, 3 साल बाद। फिर आपसे पूछा गया इसमें आनंद की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आनंद की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया 5:4 और 3 साल के बाद इनका अनुपात हो रहा है आपका 11 और 9। क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया कि आनंद की जो प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी। अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, ये अंतर बराबर करना होता है, जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा उसे बराबर करेंगे। तो डिफरेंस के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंस के लिए ये देखेंगे कि इनके बीच का अंतर कितना है। यहां पे आ रहा है आपका 5 से 11, यानी कितना बढ़ रहा है, 6। और यहां से देखिए 4 से 9 जा रहा है, तो ये भी 6 बढ़ रहा है ना। यहां पर भी आपका 6 बढ़ा, यहां पर भी आपका 6 बढ़ा। क्लियर? ये आपकी होगी प्रेजेंट एज और ये आपका हो गया 3 साल बाद। 5 से 11 जा रहे तो 6 बढ़ रहा है और 4 से 9 जा रहे तब भी आपका 6 बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं कि 6 का मान कितना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया 3 साल बाद, तो यहां से यहां का गैप कितना निकला 3 साल बाद, तो 6 का मान कितना आ गया 3 साल समथिंग। 6 का मान अगर 3 साल है तो 1 का कितना आ जाएगा, 1 का आ जाएगा आपका 3/6, यानी कितना हो जाएगा 1/2। 3/6 यानी 1/2। 3 का मान 6 का मान अगर 3 साल आ गया तो 1 का निकाल लिया, वो आ गया आपका आधा। फिर पूछा गया है क्वेश्चन में आनंद की प्रेजेंट एज कितनी होगी। अब देखिए आनंद की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ये आपको दिया गया 4। 4 गुणे 1/2 यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका राइट आंसर। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन आपकी सीट है इसमें। अब देखें ये हमारे नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कहा जाता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर नंबर दिया होगा या फिर कुछ रुपए दिए होंगे, उसे कहा जाएगा कि आपको कुछ अनुपात में बांटना है, या फिर क्या दिया जाएगा ए और बी में बांटना है, या फिर 3 लोगों में बांटना है, या फिर 4 लोगों में बांटना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में कहा गया आपसे 672 रुपए को ए और बी के 5:3 में बांटा गया, तो इसमें ए और बी का मान निकालना है। कितना है आपको, दो लिए जिनके बीच में हमें बांटने, कितने लोग हैं 2 लोग हैं, एक आपका हो गया ए, एक हो गया मेरे पास बी। किस रेशियो में बांटना है आपको, बांटना है 5 और 3। किस रेशियो में बांटना है 5 और 3 में अगर बांटना है, कितना अमाउंट बांटना है 672 रुपए। कितना अमाउंट बांटना है 672 है। सिंपली आपसे क्या कहा गया 672 रुपए को ए और बी में बांटना है। ए और बी के अनुपात कितना दिया 5 और 3, यानी कहने का मतलब यही तो है कि इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम आपका 8 होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 का मान कितना दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 8 का मान दिया है 672। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 का मान कितना होगा 672। अब यहां से हम लोगों ने 8 का मान निकाल दिया। अगर 8 का मान आ गया फिर 1 का निकाल लेंगे। 1 का मान निकालने के बाद ए और बी का सिंपली निकाल सकते हैं। 1 का जितना आ जाएगा उसे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 8 का मान 672 यानी 1 का कितना आएगा, 2 से काट दे, 2 चौक 8, 2 छंग 12। अब ये किससे 4 से काट दे इसको,
यह आ जाएगा आपका 8 84। एक का मान कितना आ गया 84। 8 का मान 672, तो एक का मान कितना आ गया 84। फिर किसका पूछा गया था, ए का पूछा गया था, तो ए का कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा आपका, ए का सिंपली 5 दिया है ना, तो एक का मान 5, तो 5 गुणे 84 आपका ये राइट आंसर ए का हो जाएगा। इसी तरीके से बी का कितना हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा 3 गुणे 84। क्लियर, ए का आ गया 5 गुणे 84 और बी का मान कितना हो गया 3 गुणे 84। फिर से देखिए आपसे कहा गया 672 रुपए को ए और बी में बांटा गया, दोनों का रेशियो आपको दिया गया 5 और 3। जब 5 और 3 तो टोटल कितना आ गया, टोटल आपका 8 आ गया। टोटल क्वेश्चन में कितना दिया, क्वेश्चन में आपको दिया गया 672 रुपए, तो 8 का मान 672, अगर 8 का मान 672 है तो एक का मान 84 आएगा ना, तो एक का मान 84 आ गया, यानी ये 84 गुना है तो ये भी आपका 84 गुना हो जाएगा और ये भी 84 गुना हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका ए और बी का मान, यानी कितना हो जाएगा 20 का 2, ये आ गया आपका ए का मान आ गया 420 और बी का मान आ जाएगा 252। ए का और बी का मान यहाँ पे लिख रहे कितना आ गया, ए का मान आया आपका 420 और बी का मान आया है आपका 252। ये इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपसे कहा गया ए बी 5000 रुपए को ए बी सी 2 3 5 के अनुपात में बांटा जाए तो ए बी सी का अनुपात बताए। ए बी सी का इसमें हमें मान बताना है, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट आपको कहा गया है 5000। कितने लोगों में पैसा बांटा गया, पैसा आपका बांटा गया 3 लोगों में, यानी कितने लोग हैं मेरे पास 3 लोग हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे 3 लोग लिख लेंगे ए बी और सी। अब तीनों का अनुपात क्वेश्चन में दिया गया है, तीनों का अनुपात कितना है 2, ये आपको दिया गया 3 और ये आपको दिया गया 5। 2 3 5 में 5000 रुपए अगर दिए जा रहे हैं तो इनका पर्टिकुलर एक सिंगल मान निकालना है, यानी ए का अलग अलग, ए बी सी का अलग अलग मान निकालना है। तो देखें टोटल कितना दिया, टोटल आपको क्वेश्चन में 5000 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 3 8 9 10। 10 का मान कितना आ गया 5000, ये हम लोग लिख सकते हैं 10 का मान कितना आ गया 5000। अगर 10 का मान 5000 है तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान आपका 500 आ जाएगा। अगर 10 का मान 5000 है तो एक का मान कितना हो जाएगा 5000। या फिर हम कह सकते हैं कि ये 500 गुना है तो ये भी हमारा 500 गुना होगा, ए का मान भी 500 गुना होगा और बी का मान भी 500 गुना होगा और सी का मान भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 500 गुना हो जाएगा। यानी ए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1000, बी कितना आ जाएगा 1500 और सी कितना आ जाएगा 2500। ए का मान आ गया आपका 1000, बी का मान आया है 1500 और सी का मान कितना आ गया 2500। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखें, अब देखिए हमको इसमें क्या करना है, 650 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को कितना मिला, ए को मिल रहा है 25% कम, ए को बी से 25% कम मिलता है और बी को सी से 1/3 भाग कम मिलता है। तो ए बी सी का अलग अलग मान निकालना है। अब इसमें ध्यान से देखिए क्या कहा गया है, ए को बी से 25% कम मिल रहा है, यानी यहाँ पे 2 लोगों के बारे में बताई गई ये बात। 2 लोग कौन है, एक ए है एक बी है। ए को बी से 25% कम मिल रहा है, तो 25% का भिन्न में मान क्या होता है, 25% बराबर फ्रैक्शन मान इसका कितना होता है, ये होता है आपका 1/4। 25% बराबर 1/4। अब जिससे कंपेयर किया जाएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका डिनोमिनेटर यानी हर होगा। जिससे कंपेयर किया जाएगा वो आपका नीचे वाला रहेगा और जो भी कम या ज्यादा किया जाएगा वो किससे करते हैं, न्यूमरेटर से। ध्यान रखें, जिससे कंपेयर करेंगे वो आपका नीचे वाला रहेगा और जो भी कम या ज्यादा करेंगे वो जो भी भिन्न का अंश होगा यानी न्यूमरेटर होगा उससे करेंगे। अब देखें कहा गया था ए को बी से 25% कम मिलता है, तो किससे कम मिलता है, बी से, यानी बी से कंपेयर किया गया है। तो बी से कंपेयर किया गया है तो 4 क्या हो जाएगा, ये बी का मान आपका आ जाएगा 4। और कम किसको मिल रहा है, कम ऑब्वियस सी बात है कि ए को मिलेगा। कितना मिल रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना लिखा है, 1 लिखा है ना, तो बी ए को बी से कितना कम मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी 3 यहाँ पे आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रतिशत में दिया था उसको अनुपात में चेंज करना पड़ेगा। अगर प्रतिशत में दिया होगा तो क्या करेंगे, उसको अनुपात में बदल लेंगे। किस तरीके से,
पहले जो प्रतिशत होगा उसको भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न में जब बदलेंगे जो इसका डिनोमिनेटर होगा यानी जिससे तुलना करेंगे वो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो भी कम या ज्यादा करना पड़ेगा वो इसके न्यूमरेटर से कर देंगे। यानी कि दोनों का रेशियो कितना आ गया, दोनों का रेशियो आ गया आपका 3 और 4। फिर कहा गया क्वेश्चन में b को c से 1/3 भाग कम मिलता है। अब यहाँ पे कितने लोगों की बात कही गई है, 2 लोगों की, b और c। एक तरफ b लिख ले रहे हैं और एक तरफ c लिख रहे हैं। फिर कहा गया b को c से कितना कम मिल रहा है, 1/3। फिर से हमें यही काम करना है, 1/3 कहा गया है, किसको कम मिल रहा है, b को कम मिल रहा है, किससे कम मिल रहा है, c से। तो c आपका क्या हो जाएगा, ये जो नीचे होगा वही तो आपका हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो भी होगा वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका c। और कितना कम मिल रहा है, जो इसके न्यूमरेटर में होगा, यानी 1 कम मिल रहा है तो कितना कम मिलेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, कितना आ गया, ये आ गया आपका 2। अब देखिए यहाँ पे हम 2 तरीके लगा सकते हैं। हमें क्या मिल गया, a और b का अनुपात और b और c का अनुपात। a b आ गया 3:4 और b और c कितना आ गया 2:3। अब देखें टोटल यहाँ पे कितने लोग दिख रहे हैं, 1 2 और ये 3 दिख रहे हैं ना, टोटल कितने है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, a b और c 3 लोग लिख लिए। एक तो हम लोगों ने कल मेथड सीखा था कि a और b किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 और 4 यहाँ पे लिख देंगे, और b और c कैसे लिखेंगे, 2 और 3। ठीक, फिर हमें अगर तीनों का रेशियो है, तीनों का अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे c के पास तो कुछ नहीं है और a के भी पास कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो भी डिजिट यहाँ पे लिखी है वो हम यहाँ पे उतार देंगे, और वैसे यहाँ पर जो डिजिट लिखी गई है वो हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। यानी a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 6, b का मान कितना आया 8 और c का मान कितना आ गया 12। तो तीनों का रेशियो कितना आ गया 6 8 12। ध्यान से देखिए तीनों क्या कट रहे हैं ना, 6 8 12 तीनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 3। ये आ गया, तीनों का रेशियो कितना आ गया, यानी ए बी सी आपका आ गया है, ए बी सी तीनों का रेशियो है 3 4 और 6, 3 4 6 आया। फिर कहा गया है कि 650 रुपए, टोटल क्वेश्चन में कितना दिया, टोटल दिया गया 650। अब तो सिंपली कर सकते, तीनों का रेशियो पता चल गया है, अब सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 4 10 और 3 13, यानी 13 का मान क्वेश्चन में कितना दिया, 13 का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 650। 13 का मान आपको दिया गया 650, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान आ जाएगा आपका 50, क्योंकि ये इसके कितने गुना है 50 गुना, ये काट देंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 50। 13 का मान 650, 1 का मान 50। अब हमें निकालना क्या था, ए बी सी का अलग अलग मान, तो ए का कितना आ जाएगा, अब देखिए ए का यहाँ पे रेशियो कितना था 3 4 6, तो ए बी और ये हो गया सी, ये था आपका 3 4 और 6। इन सबको क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 15 150। इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया आपका बी का मान 200, सी का मान आ गया 300। ए का मान आया आपका 150, बी का मान आ गया 200, सी का मान आ गया 300। क्लियर। फिर से देखिए क्या कहा गया था, आपको दिया गया था कि ए का मान जो है बी से 25% कम था। अगर ए का मान बी से 25% कम है, प्रतिशत में दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसको अनुपात में बदलना पड़ेगा। अनुपात में बदलने के लिए हम लोगों ने प्रतिशत चैप्टर में पढ़ाई है, तो 25% का मान कितना होता है 1/4। तो अगर 25% का मान 1/4 है तो 4 क्या हो जाएगा, जिससे कंपेयर करेंगे वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो बी से तुलना कर रहे थे ना कि बी से कम है, तो 4 इसका आ गया बी का मान, और ए 1 कम होगा ना, 1/4 था तो 1 कम होगा 4 से, तो ए का मान कितना आ गया 3। फिर वही काम यहाँ पे हम लोगों ने किया बी और सी के साथ, बी को सी से 1/3 कम मिलता है, किससे कम मिल रहा है सी से, तो सी का आपका 3 आ गया, और बी का कितना हो गया, कितना कम मिल रहा है, यहाँ पे जो भी न्यूमरेटर में होता है वो इसका कम या ज्यादा जो भी क्वेश्चन में कहा जाए, 1 कम मिल रहा है तो ये आ गया 2। यहां से ए बी और बी सी दोनों का रेशियो निकाल लिया। और या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको इस तरीके से ना करना हो डायरेक्टली करना हो, तो देखिए क्या करेंगे, ए बी और बी से निकल आया। अगर ध्यान से देखें यहाँ पर बी का मान 4 आया है और यहाँ पे बी का मान 2 आया है। अब बी हमारा यहाँ पे दो जगह डिफरेंट तो होगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए अगर ध्यान से देखें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर भी 4 बना लेना है ना,
तो बराबर बनाने के लिए हम क्या यहाँ डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई ना कर दें। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। यानी तीनों का रेशियो हम अगर निकालते हैं तो कितना आ जाता, 3 4 6। कितना आ रहा है, 3 4 6। तो चाहे तो डायरेक्टली करें, चाहे आप इस तरीके से करें। क्लियर। तो यहां से टोटल का मान 650 आ गया। एक का मान 50, एक का कितना आ गया 3 गुणे 50, और बी का 4 गुणे 50, सी का 6 गुणे 50। सबको हमने 50 गुना कर दिया, यानी आंसर कितना आ गया 150, 200, 300। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे कहा गया 4600 रुपए को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा गया ताकि बी को ए से कितना मिला 20% कम। फिर से वही बात कही, प्रतिशत में बात कही जाए तो सबसे पहले किसमें चेंज करना है, अनुपात में। 20% यानी क्या होता है, 20% हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे 1/5 होता है। 20% यानी 1/5। फिर कहा गया बी को ए से, 2 लोग है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 2 लोग यहां पे लिख लेंगे ए और बी। किससे कम मिल रहा है, ए से कम मिल रहा है, जिससे कंपेयर करेंगे वो आपका अपॉन में रहता है, यानी ये आपका ए का मान दिया है, ये आपका ए हो गया। बी को कम मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है, जो न्यूमरेटर होता है कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 4। यानी ए और बी का रेशियो कितना हो गया 5:4। फिर आपसे कहा गया है बी को सी से 1/3 कम भाग प्राप्त होता है। और फिर से यहां पे देखिए बी है और सी है, बी को सी से 1/3, यहां पे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया है, फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे 1/3 है ना, और किससे कंपेयर किया गया बी को सी से। कंपेयर किससे किया गया सी से, यानी तुलना किससे की गई है सी से। तो जो भी नीचे होगा वो आपका क्या हो जाएगा सी, जिससे कंपेयर करेंगे ये हो गया 3। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि कम भाग मिलता है, कितना मिलता है कम भाग मिलता है। तो कितना कम मिल रहा है, यहाँ पे दिया गया है 1 कम मिल रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा 2। तो बी और सी का भी रेशियो कितना आ गया 2:3। फिर कहा गया जबकि डी को सी से 33 सही 1/3% अधिक मिलता है। अब देखें यह आ गया आपका ए और बी का रेशियो, यह आ गया आपका बी और सी का रेशियो। फिर क्वेश्चन में कहा गया इस बार एक स्टेप बढ़ा दिया गया है, डी को सी से, 2 लोग है ना, तो हम लोग सीधे 2 लोग लिख ले सी और डी। और प्रतिशत में क्या है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। तो इसका मान क्या होता है, इसका आपका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है ना, 33 सही 1/3 बराबर कितना आएगा 1/3 जब सॉल्व करेंगे। और कहा गया है कि अधिक है, तो किससे कहा गया डी को सी से। कंपेयर किससे किया गया, कंपेयर आपका किया गया है सी से, यानी सी का मान कितना हो जाएगा 3। और ज्यादा किसको मिल रहा है डी को ज्यादा मिल रहा है किससे सी से, तो ये आपका 1 ज्यादा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4। यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जितने भी प्रतिशत वाले थे सबको अनुपात में बदल लिया। तो ए और बी का रेशियो आ गया 5:4, बी और सी का रेशियो आ गया 2:3, और सी और डी का रेशियो आ गया 3:4। फिर आपसे कहा गया है कि बी और सी का कुल कितना मान निकलेगा, यहाँ पे टोटल किसकी वैल्यू निकालनी है बी और सी। अब देखें यहाँ पे ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कितने ए बी सी डी 4 लोग हैं ना, तो टोटल यहाँ पे कितने में बांटा गया है 4 लोग, ए बी सी और डी। फिर देखें ए और बी का रेशियो कितना है 5 और 4, ए और बी का यहाँ पे आ गया 5 और 4। बी और सी का कितना है 2 और 3, बी और सी का कितना आ गया 2 और 3। फिर आपको दिया गया सी और डी कितना है 3:4। अब देखिए हमें क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे ए बी सी डी चारों का रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां से हम जितना भी यहाँ पे जितनी भी स्लैंट में बनेगा यानी जितना भी टेढ़ा टेढ़ा होगा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका ए का मान आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30। ये कितना आ गया आपका 30। ऐसे इधर भी करेंगे, डी का मान कितना आ जाएगा, जितना इधर टेढ़ा टेढ़ा या सीढ़ी की तरह बनेगा वो आपका आ जाएगा, डी का मान कितना आ जाएगा 48। ये कितना आ गया आपका 48। फिर देखिए यहाँ पे हमें बी और सी का मान निकालना है। अब बी और सी का मान कैसे निकालेंगे, बी के नीचे कितने 4 और 2, एक कम है ना, तो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि पहले सीधे सीधे जाएंगे फिर टेढ़े चले जाएंगे। तो कितना आ गया 8 या 24, ये आ गया आपका 24। यही हम लोग सी के लिए करेंगे, सी के लिए नीचे से जाएंगे, सी कितना है 3 3,
दो मिल गए ना, यहाँ पे दो मिल गए। अब एक कम है तो कहाँ चले जाएंगे, इसमें भी एक टेढ़े चले जाएंगे। कितना आ गया, ये आ गया आपका 36। कितना है, ये आ गया आपका 36। यानी चारों का रेशियो कितना आ गया, ए बी सी डी, ये आ गया 30, 24, 36 और 48। फिर आपसे पूछा गया है बी और सी कुल कितना होगा, लेकिन 4600 बराबर अगर इन सबका मान कितना है 4600। फिर पूछा गया बी और सी का कुल कितना होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो सब कट रहे हैं ना, सब कट रहे तो सबको काट देंगे। किससे कट रहे हैं, सब 6 से कट रहा है। 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 6 × 6 = 36 या 8। अब कितना आ गया, ए बी और सी डी का रेशियो कितना आ गया 5 4 6 8। चारों का रेशियो आ गया 5 4 6 8। फिर आपको कहा गया टोटल कितना था, टोटल अमाउंट क्वेश्चन में दिया गया था 4600। यानी ये टोटल कितना है, टोटल अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया गया 4600। तो कितना आ जाएगा 10 18 23। कितना आ गया, ये आ गया आपका 23। तो टोटल कितना है 23। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल आपको दिया गया 4600, यानी 23 का मान 4600। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 23 का मान 4600, तो एक का मान कितना हो जाएगा 200। 23 दूनी 46 हो जाएगा, तो एक का मान आ गया आपका 200। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, पूछा क्या गया, पूछा गया आपसे बी और सी का कुल मान कितना होगा। तो बी का कितना, ये 4 और सी का कितना गया 6। बी का मान कितना है 4 और सी का कितना गया 6। तो ये भी आपका 200 गुना होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 200 गुना हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी का मान 800 और सी का मान आ जाएगा 1200। अगर टोटल पूछा गया तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 2000 आंसर। बी और सी का टोटल मान कितना आ जाएगा 2000, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता था कि चारों का इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, यानी चारों का अलग अलग मान निकाले। अगर एक का मान 200 है तो इसका भी मान कितना होता, 5 का मान 200 लिखते। ठीक है, ये भी 200 गुना होता, ये भी 200 गुना, ये भी 200 गुना, ये भी 200 गुना। और आपसे डिफरेंस भी पूछ सकते थे, कहते कि ए और सी का अंतर ज्ञात करे। तो ए कितना था 5, सी कितना है 6, तो ए कितना होता है, ये आपका 200 गुना निकलता यानी 1000, और सी कितना होता 1200। 6 का हम क्या करते 200 गुना यानी 1200। अब इसका अगर आपसे डिफरेंस पूछता तो 1000 और 1200 का डिफरेंस कितना आता, वो आता आपका 200। तो इस तरीके से आपसे एक एक वैल्यू भी पूछ सकते हैं, या सबका योग भी पूछ सकते हैं, या किसी का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। क्लियर है। फिर से देखें, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था कि ए का मान कितना, जो भी आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जो भी प्रतिशत में है उसको हम लोग भिन्न में बदल लेंगे, और भिन्न में बदलने के बाद जिससे तुलना करनी है, जिससे कंपेयर करना है, वो आपका रहता है डिनोमिनेटर। और जो भी कम या ज्यादा होता है तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से एक घटा देते हैं। ठीक है, एक नहीं, जितना लिखा होगा उतना घटा देंगे। यहाँ पे एक लिखा तो एक घटा दिया, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 घटाते। तो यहां से मेरे सबके रेशियो निकल आएंगे, ए बी बी सी सी डी। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ए का मान निकालने के लिए यहाँ पे तिरछे से जाएंगे, यानी जो भी सीढ़ी टाइप का बनेगा इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर डी का मान निकालना, ये भी हम लोग जितना भी इधर बन रहा होगा इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। और बी और सी के लिए सीधे जाएंगे, फिर इधर से जाएंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 24, और सी के लिए 36 आ गया। इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर चारों का रेशियो आ गया। टोटल आपको कितना दिया गया था, क्वेश्चन में कहा गया था 4600 रुपए। तो 4600 यानी टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है 23, और 23 का मान हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4600। अगर 23 का मान 4600 है तो एक का मान 200। अब एक का भी मान निकला है, फिर यहाँ से जितने भी नंबर पूछे जाएंगे वो सब कितने हो जाएंगे, वो सब आपके 200 गुना हो जाएंगे। राइट आंसर कितना हो गया, दोनों का सम आ गया आपका 2000 रुपए। अब एक और चीज यहाँ पे देखिएगा, दूसरे मेथड से करना चाहे, अगर मुझे ये वाला मेथड नहीं लगाना तो अगर दूसरे मेथड से करें तब देखें यहाँ पे कितना दिया गया, ए और बी का 5 और 4 है, और बी और सी का कितना है 2 और 3 है, सी और डी का कितना है 3 और 4। अब क्या करना है हमें, अगर ये इतना सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली करना चाहे तो बी कितना है यहाँ पे 4 है, और बी यहाँ पे कितना है 2। हमें पता है कि बी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए बराबर, बी का मान होना चाहिए बराबर। तो ये 4 है, यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 4 बनेगा, ये आपका 6 बन जाएगा। यानी कितना आ गया, दोनों का रेशियो 4 और 6 आया। क्लियर। देखिए ए और बी का कितना आ गया 5 और 4, बी यहाँ पे 4 साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पे जो भी बी होगा उसको भी 4 होना चाहिए ना।
तो 4 यहाँ पे 2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दे 4 बन जाएगा ना। तो ध्यान रखना जो हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए सी और डी। सी का कितना 3:4 दिया गया है ना, 3:4 और यहाँ पे सी का मान कितना है 6। तो हमें सी का मान यहाँ पे कितना करना है, सी का मान हमेशा बराबर रहेगा यानी 6 रहेगा। तो यहाँ पर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ जाएगा नहीं, जाएगा ना, 6 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8, यानी कितना आ गया, ए का मान 5, बी का मान 4, सी का मान आ गया आपका 4, सी का मान आ गया 6 और डी का मान आ गया 8। यहाँ पे देख ले सेम चीज आ रही है, चाहे तो आप लोग डायरेक्टली करें चाहे इस मेथड से करें। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें आपसे कहा गया किसी ट्रेन की गति का अनुपात 3:6:4 है और उनके समय का अनुपात दिया गया 4:5:3। अगर कुल किराया बराबर है तो उनका अलग अलग किराया कितना होगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये आपका स्पीड टाइम का क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कह सकते हैं कि गति बराबर दूरी बटे समय। ठीक, ये सभी को फॉर्मूला पता होगा कि गति बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, किसी ट्रेन की गति का अनुपात कितना है, किसी ट्रेन की गति का अनुपात आपको दिया गया 3:6:4। फिर कहा गया है कि उनके समय का अनुपात, तो समय का अनुपात कितना दिया गया 4:5:3। यहाँ पे आपको दिया गया गति का अनुपात और ये आपको दिया गया समय का अनुपात। और क्वेश्चन में आपको निकालना है कि इनका अलग अलग किराया कितना होगा। तो जो भी किराया होगा, किराया कैसे देते हैं आप लोग, किराया देते हैं जितना दूर हम लोग जाते हैं उसी के हिसाब से तो किराया देते हैं ना, कि जितनी दूरी हम लोग जाएंगे उतना किराया देंगे। तो हमको यहाँ पे चाहिए क्या, हमको यहाँ पे चाहिए कि दूरी कितनी है। क्या निकालना है, मेन चीज तो निकालना होगा दूरी कितनी है, यानी डिस्टेंस निकालना होगा। और ये भी कहा गया है कि कुल किराया कितना है, कुल किराया बराबर है तो अलग अलग किराया निकालना है। तो बहुत आसान हो गया। अब ध्यान से देखें, अगर आपको स्पीड दिया है और टाइम दिया है और डिस्टेंस निकालना है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये टाइम लिखा है, स्पीड दिया गया, आपको टाइम दिया गया, डिस्टेंस निकालना है, यानी गति दिया गया, समय दिया गया, दूरी निकाल। तो दूरी कैसे निकलेगा, दूरी आपका अगर ये निकालना है तो ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, यानी गति गुणे समय बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका दूरी। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को सिंपली वही करना है। अब देखें यहाँ पे हम वी लिख रहे हैं गति को, या फिर गा लिख रहे हैं, हिंदी में गा। ठीक, उसके बाद क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालनी, यानी टाइम लिखेंगे। तो समय निकालने, समय का अनुपात दिया गया यानी टाइम कितना है। अब देखिए दूरी का गति का अनुपात दिया गया 3:6:4, तो 3:6:4 ये आपको दिया गया है। और समय का कितना दिया है, समय कितना दिया गया आपको 4:5:3, ये आपका हो गया समय का अनुपात। हमें क्या चाहिए था, डिस्टेंस चाहिए था ना, यानी दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए क्या इनको हम गुणा नहीं कर सकते हैं, दूरी निकालने के लिए क्या इन दोनों को, इन सबको आपस में गुणा कर दे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12, 30, 12। कितना आ गया 12, 30, 12। अब देखिए अगर इन तीनों की दूरी कितनी आ गई 12, 30, 12। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि इनका क्या दिया, कुल किराया बराबर दिया है। अगर कुल किराया बराबर दिया है तो यानी हम मान ले रहे कि ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। अगर आपको मानना है तो मानिए, वरना ऐसे रेशियो से भी कर सकते हैं। इनका ये कितना दिया है, रेशियो जो भी है बराबर दिया है। ठीक, यानी 12 बराबर 30 बराबर 12। कहने का मतलब सिर्फ कितना निकालना है, x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, z का मान निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्या हो गया। अब देखिए ये आपका बन गया 12x, क्वेश्चन कहाँ गया,
ये था ना क्वेश्चन नंबर 25, तो सब गायब हो गया, फिर से लिखना पड़ेगा। इसमें देखें हम लोगों ने क्या निकाल लिया था, गति का अनुपात आपको दिया गया था 4, 5 और 3, ये आपका हो गया स्पीड का रेशियो। फिर कहा गया था इसमें समय यानी टाइम का रेशियो दिया गया था 4, 5 और 3, ये आपको 3, 6 और 4। यहां से हम लोगों ने डिस्टेंस कितनी निकाली थी, इतना निकाल लिया था कि डिस्टेंस कितना आ गया 12:30:12। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया कि बराबर है, तो यहाँ पे कुछ मान ही ले रहे, कोई भी वेरिएबल x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया, जो भी मन करे यहाँ पे हम मान सकते हैं कि दोनों का तीनों का अनुपात आ गया 12x 30y 12z। अगर तीनों का किराया बराबर है तो सिंपली मान किसका पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे मान पूछा गया कि x y z की वैल्यू निकाले। अब देखिए क्या करेंगे, अगर आपका इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन बने तो हमें क्या करना है, x/12 लिखना है कि जो भी 12 है उसको हम इस तरीके से भेज देंगे 1/12। ठीक, और y को भी इस तरीके से लिख देंगे 1/30 और z को लिखेंगे 1/12। क्लियर, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन निकाल रहे हो कि x का मान, y का मान, z का मान, तो हम लोग 12 को क्या करेंगे 1/12, y को 1/30 और z को 1/12 लिख सकते हैं। फिर क्या करना है, हम यहाँ पे लिख 1/12, तीनों का अनुपात कितना है 1/30 और 1/12। अब जब भी इस तरीके से क्वेश्चन बने आपका फ्रैक्शन में यानी भिन्न में, तो हमें सिंपली अगर रेशियो निकालना था ना, रेशियो में निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे और तीनों से ही गुणा कर देंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों से ही गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया आपका 60। तो 60 को इससे भी गुणा करेंगे और 60 को इससे भी गुणा कर देंगे और 60 को इससे भी गुणा कर देंगे। क्लियर, तो कितना आ गया 12×5 = 60, ये आ गया आपका 5। ऐसे यहाँ पे ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2, ये भी कितना आ गया, ये आ गया आपका 5। कितना आ गया 5, 2, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों का अलग अलग किराया कितना हो जाएगा 5, 2 और 5 आपका राइट आंसर। फिर से देख ले कितना आएगा, यहाँ पे आपको स्पीड दी गई थी, स्पीड का रेशियो 3:4, टाइम का समय का रेशियो कितना दिया गया था 4:5:3। तो हम लोग क्या करेंगे, किराया निकाला, तो किराए के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस कितनी कवर की यानी दूरी कितनी चले, तीनों का रेशियो आ गया 12, 30, 12। चाहते तो इसको काट भी लेते तब भी कितना आता है, यहाँ पे अगर हम तीनों को काट के रेशियो छोटा बनाते तब भी आंसर तो सेम ही आता है ना। तो जब भी इस तरीके से बनेगा तो मुझे क्या करना है कि इनको 1/12 लिख देंगे, 1/30 लिख देंगे और 1/12, फिर तीनों का एलसीएम लेके सबको गुणा कर देंगे, तो आपका राइट आंसर कितना आ गया 5, 2, 5। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपसे कहा गया दूध और पानी का मिक्सचर आपको दिया गया 28 लीटर। ये दूध और पानी कितना, दोनों का मिक्सचर दिया गया 28 लीटर। फिर कहा गया इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया 5:2। सबसे पहले ये आपका मिल्क हो गया और वाटर हो गया, दोनों का रेशियो कितना दिया गया, दोनों का रेशियो दिया गया 5 और 2। फिर कहा गया मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात कितना हो रहा है 2 और 5 हो रहा है। इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 2 और 5 हो रहा है, और दोनों का मिक्सचर कितना दिया गया 28। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का मिक्सचर कितना है 5 और 2। 5 और 2 कहने का मतलब दोनों का टोटल मिक्सचर 7 हुआ होगा ना। क्वेश्चन में तो दोनों का मिक्सचर कितना दिया 5:2, तो कितना हो गया ये 7, और 7 का मान कितना हो गया 28, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान आ गया 4। फिर आपसे कहा गया है ये रेशियो हो गया आपका मिल्क और वाटर का। फिर कहा गया कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2 और 5 हो। कितना हो रहा है 2 और 5, और लेकिन इसमें मिलाने की बात क्या हो रही, सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है। ठीक, जब सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है तो जो दूध यहाँ पे जो मिल्क था वो तो यहाँ पे सेम रहना चाहिए ना, ये तो यहाँ पे सेम रहना चाहिए। ये आपका 5 है, ये आपका 2 है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको सेम कर लेंगे। मिलाया तो सिर्फ और सिर्फ वाटर जा रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे, अगर मुझे यहाँ पे सेम करना है तो 5 और 2 यहाँ पे 10 बना सकते हैं ना, इसको 2 से गुणा कर दे और इसको 5 से गुणा कर दे।
यहाँ पे दोनों जगह 10 बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया जाए ना, तो मिल्क जितना होगा वो तो बराबर रहेगा। तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, और जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड, यानी न्यू रेशियो आपका आ जाएगा, नया अनुपात कितना आ जाएगा, मिल्क और वाटर का नया अनुपात आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 4, 10, 25। कितना आ गया, 10, 4 और 10 अनुपात 25। अब देखें यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से देखिए, मिल्क का मान क्या हो गया, बराबर वाटर मिलाया गया। पहले पानी कितना था, 4 यूनिट, अब पानी कितना है, 25 यूनिट। यानी कितना मिलाया गया होगा, ये आपका मिलाया गया होगा 21 यूनिट। पहले कितना था, 4, अब कितना है, 25, यानी कितना यूनिट मिलाया गया होगा, 21 यूनिट। तो कहने का मतलब 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, अगर एक का मान 4 है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए। अगर देखिए यहाँ पे 7 का मान 28 था, 1 का मान 4 है, अगर 1 का मान 4 है, ये 4 गुना जा रहा है ना, 7 चौक 28, तो ये भी कितना हो जाएगा, 21 यूनिट मिलाया जा रहा था, तो ये भी आपका 4 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4, क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कितना पानी मिलाया जा रहा है, 84। कितना पानी मिलाया, ये आपका मिलाया जा रहा है कि 84 लीटर। क्लियर। यहाँ पे फिर से देखिए, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया 5 और 2, और पानी मिलाने के बाद दोनों का रेशियो कितना है, 2 और 5। तो सिर्फ और सिर्फ वाटर मिलाया जा रहा है, तो वाटर जब मिलाया जा रहा है तो मिल्क का मान क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। तो बराबर रखने के लिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नया रेशियो कितना आ गया, नया रेशियो आपके 10:4 और 10:25। अब यहाँ पे देखिए मिल्क का मान कितना है, बराबर है, वाटर का मान कितना, 4 से 25 हो, यानी 21 बढ़ रहा है, तो 21 का मान कितना हो जाएगा। हम लोगों ने पहले ही 7 का मान 28 है, तो 1 का मान 4, 21 का मान कितना, ये भी आपका 4 गुना हो जाएगा। आगे आपका 84 लीटर पानी कितना मिलाया गया होगा, ये आपका समथिंग 84 समथिंग मिलाया गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम लोग का ये सीरीज खत्म होती है, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। कल हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।